गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग भक्ति मार्ग पर भी चलने की कोशिश करते हैं और झूठ, छल, कपट और चतुराई का भी सहारा लेते हैं। ऐसे लोग कभी भी मालिक की प्रसन्नता के पात्र नहीं बन सकते और ना ही उनको कभी भक्ति मिल सकती है। वे महापुरुषों के द्वार पर रहते हुए भी उनकी रूहानी दौलत से खाली रह जाते हैं। संतों के वचन हैं, गुर से कछु न दुराइए, गुर से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सहजो गुरु रक्षा करे, मेटे सब दुख द्वंद, मन की जाने सब गुरु, कहा छिपावे अंध। झूठ बोलने की आदत अच्छी नहीं है, ऐसा संत कहते हैं। इसका कारण ये है कि जब एक झूठ बोला जाता है तब उस झूठ को छिपाने के लिए दो झूठ और बोलने पड़ते हैं। चतुराई और छल बल का सहारा लेना पड़ता है। ये आदत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि फिर झूठ और छल कपट करना स्वभाव बन जाता है। जब ये आदत हो जाती है तो फिर मन और भी मलिन हो जाता है। जब मन मलिन हो जाता है तब फिर मलिन कर्म होने लगते हैं। फिर मलिन कर्म होते होते बुद्धि भी मलिन हो जाती है। अपनी हानि लाभ का उसे कोई ज्ञान नहीं रहता। आत्मा की आवाज़ दब जाती है और पाप कर्म प्रधान हो जाते हैं। फिर महापुरुषों का उपदेश भी असर नहीं करता। इसीलिए संत उपदेश करते हैं कि ये जीव, भूल हो जाना भूल नहीं है, भूल को न मानना भूल है। भक्ति में ये आदत अच्छी नहीं है। श्री कबीर साहब जी का वचन है, गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाए। हे जीव, यह तू अपना कल्याण चाहता है तो गुरु के सामने झूठ न बोल। सच सच कह देने से गुरु प्रसन्न होते हैं और आगे चलने के लिए तेरा मार्ग भी साफ हो जाता है, जिससे भक्ति में उन्नति करने का अवसर मिलता है। अपनी भक्ति बढ़ती है और दूसरे जीवों को उससे लाभ मिलता है। परंतु जो गुरु के सम्मुख झूठ बोलने की आदत बना लेता है, उससे दूसरों का कल्याण होना तो दूर रहा, उसके अपने कल्याण में भी संदेह है। एक और वचन है कि मन के पाप को कभी अंदर दबाना नहीं चाहिए, उसे प्रकट कर देना अच्छा है। कारण यह है कि जैसे एक रोगी अपने रोग को डॉक्टर के आगे प्रकट कर देता है तो उसके रोग का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर कोई रोगी शर्म के मारे अपने रोग को डॉक्टर से छिपाता है तो उसका रोग अंदर ही अंदर बढ़ने लगता है तथा अपने साथ दूसरे अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण रोगी मृत्यु के मुख में जा पड़ता है। ऐसे ही जो जीव अपने मन के विकारों को गुरु के सामने प्रकट कर देता है और अपनी भूल को मान जाता है, उसका मन शुद्ध रहता है। लेकिन जो अपनी गलतियों को छिपाते हैं, उनका मन मैला हो जाता है। जैसे बीमार मैदे से गंदे डकार बाहर आते हैं और साफ मैदे से साफ डकार उठते हैं, ऐसे ही शुद्ध मन से भी शुद्ध संकल्प होते हैं और गंदे मन से संकल्प भी गंदे होते हैं। और जिनके अंदर से शुद्ध पवित्र वासनाएं उठती हैं, उनकी संगत से दूसरे जीव भी पवित्र बनते हैं। और जिसके मन की वासनाएं गंदी होती हैं, वह दूसरों पर भी गंदगी ही फेंकता है। आखिर जिस बर्तन में जो वस्तु धरी होती है वही बाहर आती है। इसीलिए आवश्यक है
कि परमार्थी जीव को अपने अवगुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए और उनको बाहर निकाल देने की आदत बनानी चाहिए। बाबा फरीद साहब जी एक पूर्ण संत हुए हैं। उन्होंने अपने विषय में रत्ती भर भी संकोच से काम नहीं लिया है। अपनी वाणी में वे साफ साफ कहते हैं कि फरीदा काले मैले कपड़े, काला मैड़ा भेष, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कहें दरवेश। बाबा फरीद साहब जी क्या गुनहगार थे? नहीं नहीं, वे तो वैराग्य की मूर्ति थे, पूरे सच्चे फकीर थे। उनका वचन है कि लोग भले ही मुझे दरवेश कहें, लेकिन मैं तो एक गुनहगार आदमी हूँ। ये मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता की निशानी है। जो लोग गुनहगार होते हुए भी धर्मात्मा होने का दावा करते हैं, उनको फिर क्या कहा जाए? सिद्ध होता है कि उनका हृदय शुद्ध नहीं है। जिनको अपने पाप, अपने गुनाह दिखाई नहीं देते, उनकी परमार्थ की आँख बंद है। ऐसे जीवों से कभी दूसरों का भला हो जाना ऐसा संभव नहीं है। सच्चे परमार्थी वही हैं जिनके मन की सफ़ेद चादर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के मैले दाग नहीं, जिनके अंदर नम्रता और बोली में मिठास है, जिनके कर्म निष्काम अर्थात मालिक के ही निमित्त होते हैं, जो सबके साथ बड़े प्यार से बर्ताव करते हैं, जिनके मन में किसी के लिए भी कोई घृणा नहीं है, जो सदैव दूसरों की भलाई के लिए अपने ऊपर कष्ट सहन करते हैं, जो पग पग पर अपने मालिक की प्रसन्नता को ही सम्मुख रखते हैं, जिनका संसार की किसी वस्तु के साथ भी मन का लगाव नहीं, जिनके मन में अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं है, अथवा जिनके मन पर सदा बैराग का साया बना रहता है, ऐसे सज्जन पुरुषों से अनेकों का भला होता है। और जो बीज धरती में दब जाता है, वो एक दिन फलता फूलता है और एक से अनेक बन जाता है, लेकिन जो बीज धरती में दबता नहीं है, वो वहीं समाप्त हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों बीज हैं। जो लोग अच्छे कर्मों को मन में दबाते हैं, उनके अच्छे कर्मों का उज्जवल यश एक दिन संसार में फैल जाता है। लेकिन जो लोग बुरे कर्मों को मन में दबा कर रखते हैं, उनके मन की बुराई को भी कुदरत एक दिन संसार में प्रकट कर देती है। ये कुदरत का नियम है, वो किसी का भी लिहाज नहीं करती। उसके दरबार में न्याय है, अन्याय नहीं है। जो जीव अपने अंतर में खोट रखते हुए ऊपर से सच्चा और नेक और पाक बनने का यत्न करते हैं, वे लोगों में भले ही 4 दिन अच्छे बन लें, लोग उनको भले ही अच्छा कहें, लेकिन उनके मन के खोट का परिणाम तो उनको एक न एक दिन भुगतना ही होगा। जो अपने मार्ग में आप कांटे बोता है, कल को अगर वही कांटे उसको चुभते हैं, तो उसमें दोष किसी दूसरे का नहीं है, उसके अपने ही बोए हुए बीज का फल है। भाव है कि मन में दबे हुए कर्म का बीज ही बाहरी दुनिया में प्रभाव डालता है। हमारे गुरु महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी के वचन हैं। उन्होंने एक बार फरमाया था कि संसार में प्रायः देखा जाता है, सब जगह प्रचार तो नेकी का होता है, लेकिन फैल बदी रही। इससे सिद्ध होता है कि जीभ पर तो अच्छे शब्द हैं, लेकिन मन के अंदर कुछ और है। अंत में फल तो दबे हुए बीज का ही लगता है। एक दूसरे अवसर पर आपने अपने श्री वचनों में फरमाया था कि एक साधु पहाड़ की गुफा में छिपकर अगर भजन करता है, किसी को उसका पता नहीं होता, तो भी एक दिन ऐसा आता है कि उसके भजन का प्रताप सूर्य की भांति सारे संसार में फैल जाता है और अनेकों को रोशन कर देता है। इसी प्रकार एक मनुष्य पहाड़ की गुफा में छिप करके पाप कर्म करता है, तो भी उसका पाप
छिपा नहीं रह सकता, एक दिन वो भी संसार में फैल जाता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, अपने कर्म सदैव सही करें, कर्म अच्छे करें, सोच समझ कर करें, जिससे हमें उन कर्मों का फल भी अच्छा ही मिले। महापुरुषों के बनाए गए 5 नियमों की पालना करें और अपना लोक और परलोक संवार लें।